इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर चुके हैं, ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, बताएंगे पूरी खबर। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा खेला, 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है शपथ ग्रहण। दिल्ली चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार का ताजा अनुमान सामने निकल के आ गया है। बीजेपी हैरान बौखला चुकी है। इसके साथ ही भाजपा नेता के घर पर छापा पड़ा, बेहिसाब संपत्ति देख करके हर कोई हैरान। दोस्तों बात होगी आगे इस वीडियो में। केजरीवाल पहुंच गए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने, बीजेपी में हड़कंप, एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों हर बड़ी खबर आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रचंड वोटों से, प्रचंड सीटों से जीतने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चलें, राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल गांधी 13 जनवरी को सीलमपुर में पहली रैली यहां पर संबोधित करेंगे, जिससे भाजपा में हड़कंप है। दोस्तों बताते चले जानकारी के लिए कि राहुल गांधी जिस सीट पर यानी कि सीलमपुर में जहां पर रैली करने जा रहे हैं, यह मुस्लिम बहुल विधानसभा की सीट है। यह अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही सट्टा बाजार की तरफ से ताजा अनुमान सामने निकल के आ चुका है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार का ताजा अनुमान, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व बीजेपी में कौन जीत रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी 2025 को दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएगी, या फिर भाजपा 27 साल बाद फिर सत्ता में लौटेगी, या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। आखिर क्या कुछ चल रहा है इस सर्वे के अनुसार, आइए जानते हैं। इस सवाल का अनुमानित जवाब फलौदी सट्टा बाजार की सौदेबाजी से मिल रहा है। जी हां दोस्तों, फलौदी सट्टा बाजार ने भाजपा की चौतरफा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो आंकड़ा आ रहा है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार, उसके अनुसार 37 से 39 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है आम आदमी पार्टी को, जबकि भाजपा को यहां पर 20 से 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा सामने निकल के आया है, यानी कि आम आदमी पार्टी की ही वापसी हो रही है एक बार फिर से दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही जो खबर आ रही है दोस्तों बताते चलें, केजरीवाल पहुंच गए यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने, बीजेपी में हड़कंप, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। उन्होंने मुख्य तौर पर नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी दी और मांग की कि प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत ही छापा मारा जाए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा लगातार यहां पर पैसे बांट रहे हैं महिलाओं को। प्रवेश वर्मा महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये केजरीवाल का कहना है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के पास में शिकायत करने के दौरान अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ कदम उठाता है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगवाए होर्डिंग से बीजेपी को बताया गाली गलौज पार्टी, पूछा आपका सीएम कौन। जी हां दोस्तों, भाजपा के पास में कोई भी सीएम चेहरा नहीं है, जिसका सीधा फायदा केजरीवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। इस बीच खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा खेला, 15 जनवरी के बाद में होगा शपथ ग्रहण। कभी भी बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबरों की माने तो 30 जनवरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 2 डिप्टी सीएम समेत 30 मंत्री हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बीच यहां पर एनडीए की पार्टी का ऑपरेशन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। सांसदों की खरीद फरोख्त का अजित पवार का ऑपरेशन घड़ी फेल हुआ। शरद पवार के 7 सांसदों को तोड़ने की साजिश नाकाम, मचा बवाल। महाराष्ट्र में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के बाद अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऑपरेशन घड़ी के तहत अपने चाचा शरद पवार की पार्टी में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की तरफ से उनके सांसद सुनील तटकरे ने बड़े पवार के यानी कि शरद पवार के 7 सांसदों को तोड़ने का बड़ा गेम खेला, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए। यह ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो गया। दोस्तों यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल करवाने से लेकर के पैसों तक का लालच दिया गया इंडिया गठबंधन के सांसदों को या शरद पवार के सांसदों को, लेकिन फिर भी कोई सांसद टूटा नहीं है। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों सामने, भाजपा नेता के घर पर पड़ा छापा, बेहिसाब संपत्ति खोजने गए थे, लेकिन नजारा देखते ही आयकर अधिकारियों के छूट गए पसीने। भाजपा नेता के घर छापा मारने गए आयकर विभाग के अधिकारियों को खूब पसीना आया। बेहिसाब संपत्ति की तलाश में निकले आयकर विभाग के अधिकारी हैरान नजर आए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अधिकारियों को छापे के दौरान भाजपा के नेता के घर में मगरमच्छ मिले। और इतना ही नहीं दोस्तों, आयकर विभाग ने छापा मारा, करोड़ों रुपए का सोना और करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई। जांच के दौरान इस टीम को 14 किलो सोना और 3 करोड़ 80 लाख रुपए मिले नगद। टीम को पता चला कि दोनों ने यहां पर जो भाजपा नेता हैं उन्होंने 150 करोड़ रुपए की कर चोरी भी की है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों सामने। इस बीच यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का बड़ा बयान, जीएसटी अब गब्बर, सीतारमण टैक्स बन चुका है। मोदी जी ने एक देश एक टैक्स का वादा किया था, लेकिन एक पॉपकॉर्न पर 3 तरह का टैक्स लगा करके वादा निभा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने आगे भी निशाना साधा जीएसटी के मामले पर। जीएसटी आम लोगों की भागीदारी 2/3, चहते उद्योगपतियों की सिर्फ 3%। कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कर का आतंक फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश में जीएसटी के कुल संग्रह में आम नागरिकों की भागीदारी 2/3 है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते उद्योगपतियों की भागीदारी सिर्फ 3% है। पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जीएसटी की संकल्पना एक सरल कर प्रणाली के रूप में की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने सब कुछ इसके उलट ही किया है। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रेस वार्ता की है इस पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, केजरीवाल के पक्के वोटर्स को तोड़ेगी बीजेपी, अमित शाह ने संभाला मोर्चा, 20 सीटों का सवाल। आखिर मामला क्या है बताते चलें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। पीएम मोदी की 2 रैलियों के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली दंगल में मोर्चा संभालने जा रहे हैं। मोदी की तरह शाह भी अपने अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश के साथ में करेंगे। अमित शाह का यह कार्यक्रम करीब 30 लाख की आबादी और 20 सीटों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को झुग्गी झोपड़ियों के नेताओं के साथ में मुलाकात करने जा रहे हैं। वहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों वाली 3000 कॉलोनियों के प्रमुखों के साथ में बातचीत करेंगे। दोस्तों ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर अब यहां पर भाजपा की नजर है। देखना यह होगा कि इस बार का चुनाव किस करवट जाता है, क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है दोस्तों इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, खबर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। आखिर मामला क्या है बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को जमकर के खरी खोटी सुनाई। दोस्तों बताते चलें, यहां पर खबर आ रही है कि माय लॉर्ड, आपके निर्देश के बावजूद अब्बास अंसारी की अर्जी नहीं सुनी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कपिल सिब्बल की इस दलील पर भड़क कर सुप्रीम कोर्ट बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ दें आप। दोस्तों कपिल सिब्बल ने कहा है कि बार बार सूचीबद्ध किया गया मामला, लेकिन कोई भी अंतरिम रोक नहीं लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। बेंच ने कहा कि कुछ उच्च न्यायालयों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उन उच्च न्यायालयों में से एक है जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए सभी लोगों को।
ये यहाँ पर देख सकते हैं कि खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। हाई कोर्ट पर जमकर के सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।